इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन में रूस के एक और जनरल की मौत हो गई है। चेर्नोव्यांका में रशियन जनरल याकोव की मौत भीषण जंग के दौरान यूक्रेन की फौज ने मार गिराया। इसी के साथ करीब 12 बल्कि यह कहा जाए 15 से ज्यादा रशिया के टॉप कमांडर्स की मौत हो चुकी है और इसमें करीब 6 से 7 जनरल हैं। इरपिन के मेयर ने तो एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इरपिन के मेयर का यह कहना है कि अभी भी इरपिन कीव से, जो एकदम गेटवे ऑफ कीव जिसे कहा जाता है, उसमें अभी भी 80% एरिया में यूक्रेन का कब्जा है। इरपिन के मेयर ने एक और बड़ी बात कही। उनका यह कहना है कि हमने करीब 12 टैंक, कई प्लेन, 10 यूनिट ऑफ आर्मर्ड व्हीकल और 300 लोगों को 24 घंटे में खत्म कर दिया है। और नेटो से दोस्ती करने के फेर में ज़ेलेंस्की अपने ही मुल्क की ईंट से ईंट बजा चुके हैं। फिर भी पिछले 24 घंटे में उनका नेटो प्रेम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ज़ेलेंस्की की इसी जिद ने रूस के साथ समझौते की गुंजाइश और कम नजर आ रही है। इस बीच अब सबकी नजरें बाइडेन के पोलैंड दौरे पर है, जिनकी रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप पोलैंड से आ रही तस्वीरों को और खबरों को देखकर समझ सकते हैं। जरा ध्यान से देखें। बाइडेन के इस दौरे पर इसलिए भी नजर है क्योंकि पोलैंड के जिस रेज़ोवो शहर में बाइडेन है, वो यूक्रेनी सीमा से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। और आपको बताऊंगा कि पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो इस एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। इससे पहले बाइडेन बेल्जियम के ब्रसेल्स में G7, नेटो और यूरोपीय संघ के नेताओं से मिले थे। यहां भी रूस को घेरने की रणनीति बन चुकी है और अब पोलैंड में है। यहां भी यूरोप के दूसरे अहम नेता मौजूद। वो पोलैंड की राजधानी वार्सा में भी नेटो के नेताओं से अहम बैठक करने वाले हैं। पोलैंड में नेटो के दिग्गज नेताओं की पोलैंड में मौजूदगी बताती है कि इस वक्त वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट यही मुल्क बनता जा रहा है। और बाइडेन की अगर बात की जाए तो बाइडेन इस वक्त पोलैंड में अपने उन सैनिकों से मिल रहे हैं जो कि यहां पर तैनात हैं, करीब 9,000 अमेरिकी सैनिक। हम आपको यह सब क्यों कह रहे हैं, आपको इसको कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझाना बहुत जरूरी है। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाई जा रही है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन पोलैंड में कई यूक्रेनियन पायलट्स को ट्रेन किया जा रहा है ड्रोन्स के लिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस खबर का खुलासा किया है। पोलैंड में नेटो का अहम सैन्य बेस है। पोलैंड में अमेरिका ने 2 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। ब्रिटेन ने भी पोलैंड में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का ऐलान किया है। पोलैंड ने यूक्रेन से आए 20 लाख लोगों को शरण दी है। उनको क्या मानवीय सहायता दी जा रही है, यह भी बाइडेन देखेंगे। बाइडेन पोलैंड में हर वो काम कर रहे हैं जिससे पुतिन की नाराजगी बढ़े। इस बीच पोलैंड से एक और बड़ी खबर आ रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है और बड़ी खबर, पोलैंड में बाइडेन ने रूस की बड़ी घेराबंदी की है। बाइडेन ने LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस डील पर बड़ी घोषणा कर दी है। LNG पर बहुत तेजी से आगे बढ़े थे ट्रंप, लेकिन बाइडेन एकदम शांत हो गए थे। फाइनली बाइडेन जो है वो जाग गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूसी ऊर्जा पर यूरोप की निर्भरता को कम करने के लिए LNG डील की मंजूरी दे दी है। समझौते के मुताबिक अमेरिका यूरोपीय संघ को 15 अरब एडिशनल क्यूबिक मीटर LNG देगा। पिछले साल तक यूरोपीय संघ 155 बिलियन क्यूबिक मीटर रशियन गैस आयात करता था, जो करीब कुल आयात का 40% है। ऐसे में रूस पर बाइडेन जिस तरह से फंदा कस रहे हैं, उससे पुतिन भड़के हुए हैं। अब सवाल है कि जब रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, तब अमेरिकी राष्ट्रपति का पोलैंड दौरा कहीं आग में घी डालने वाला तो साबित नहीं हो रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है, जिस तरीके से यूरोप अभी भी गैस और एनर्जी के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है और उस पैसे से रशिया जो युद्ध लड़ रहा है, क्या इसको खत्म करने के लिए अमेरिका को अपने ऑप्शन सामने नहीं लाने चाहिए? कोई तो वजह होगी जो पिछले साल, बल्कि पिछली बार
जब ट्रंप ने जर्मनी से मुलाकात की थी तो उन्होंने यह कहा था सीधे तौर पर कि जर्मनी रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है और एक दिन यह उसके गले की फांस बन जाएगा, जो कि दिख रहा है। इस रिपोर्ट को देखें। बारूदी धमाकों से थर्राती जमीन, धुएं में सिमटा आसमान। ये यूक्रेन की जंग का मैदान है। किसका कलेजा ना कांप उठे इन तस्वीरों को देखकर, कौन ना सहम जाए तबाही के इस मंजर को देखकर। लेकिन ये हो रहा है, रोज हो रहा है, नॉनस्टॉप हो रहा है। और अब ये वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट बन गया है। यूक्रेन की सरहद से चंद किलोमीटर दूर ही पोलैंड की धरती पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन मौजूद हैं। नेटो के सदस्य पोलैंड की जमीन पर बाइडेन का पहुंचना महज इत्तेफाक नहीं है। यह सिग्नल है कि अब दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। With the G7 and the European Union on food security as well as energy security. And I'll have more to say about that tomorrow. We're also announcing new sanctions of more than 400 individuals and entities in alignment with the European Union. More than 300 members of the Duma, oligarchs, and Russian defense companies that fuel the Russian war machine. In addition to the 100,000 U.S. forces now stationed in Europe to defend NATO territory. रूस और यूक्रेन का महायुद्ध अब रूस और अमेरिका के बीच जंगी टकराव में बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुतिन की चेतावनी है कि अगर पोलैंड के रास्ते यूक्रेन की मदद बंद नहीं हुई तो परिणाम भयंकर होंगे। जबकि पोलैंड की धरती से जो बाइडेन बार-बार रूस को चेतावनी दे रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध एक महीना बाद भी लगातार जारी है। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है तो यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच पोलैंड एक ऐसा देश है जो केंद्र में है इस पूरे विवाद के, क्योंकि पोलैंड में सबसे ज्यादा संख्या में शरणार्थी पहुंचे हैं। पोलैंड में ही अब राष्ट्रपति बाइडेन भी पहुंच रहे हैं ब्रसल्स के बाद। ब्रसल्स में अहम बैठकों के दौर चले, लेकिन उसके बाद एक देश ईस्टर्न यूरोप में जो चुना है बाइडेन ने आने के लिए, वो पोलैंड है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा आएंगे। यहाँ पर उनकी राष्ट्रपति डूडा के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी। यहाँ हम जहाँ मौजूद हैं ये सेंट्रल वॉर्सो है, यानी एकदम केंद्र है वॉर्सो शहर का, जहाँ पर वॉर्सो सेंट्रल स्टेशन मौजूद है। यहाँ शरणार्थी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनके लिए कैंप्स लगाए गए हैं, मदद पहुंचाई जा रही है। और इसके ठीक सामने मौजूद है मैरियट होटल। मैरियट होटल में ही राष्ट्रपति बाइडेन का ठिकाना होगा। तो यहाँ ठीक जहाँ पर बाइडेन रहेंगे मैरियट होटल में, उसके ठीक सामने है वॉर्सो सेंट्रल स्टेशन, जहाँ पर शरणार्थी मौजूद हैं। यानी अपने कमरे में जब बैठेंगे या होंगे राष्ट्रपति बाइडेन तो उन्हें साफ तौर पर दिखाई देगा, ठीक सामने वो कैंप्स दिखाई देंगे जहां पर मदद पहुंचाई जा रही है शरणार्थियों को जो यूक्रेन से पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना फैसला सुना चुके हैं। ना बाइडेन झुकने को तैयार है, ना पुतिन मानने को तैयार है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने यहां तक कह दिया है कि अमेरिका का धरती का रिंग मास्टर बनने का सपना पूरा नहीं होगा। रशियन टीवी और स्पुतनिक को दिए इंटरव्यू में दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड का अंत होगा। अमेरिका धरती का मास्टर नहीं रहेगा। रूस विरोधी भावनाएं जो यूक्रेन में मॉस्को के सैन्य आक्रमण की शुरुआत के बाद से उभरी है, जाहिर तौर पर पिछले 30 वर्षों से राजनेताओं और राजनयिकों की पाखंडी सफेद दांतों वाली मुस्कान के पीछे छिपी हुई है, जिन्होंने बात कुछ कही है और किया पूरी तरह से अलग है। कई रिपोर्ट्स में तो यह तक जिक्र किया गया है कि मेदवेदेव जो कह रहे हैं वो बेहद खास है, क्योंकि वो पुतिन के खासम खास है। कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन फिर से सोवियत संघ की राह पर है। वहीं सोवियत संघ यूएसएसआर, जिसका विघटन 1991 में क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर को हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड अमेरिका था, वही अमेरिका जिसके प्रेसिडेंट जो बाइडेन पोलैंड पहुंचकर रूस को घेरने की तैयारी कर चुके हैं, पुतिन की घेराबंदी का फुल प्रूफ प्लान बना चुके हैं।
अब सवाल है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। बाइडेन को पुतिन क्या जवाब देंगे? क्या पुतिन न्यूक्लियर वेपन को लेकर बड़ा फैसला लेंगे? क्या पुतिन केमिकल वेपन पर बड़ा फैसला लेंगे? क्या रूस यूक्रेन में हमले और तेज करेगा, या फिर रूस अब अमेरिका ब्रिटेन से डायरेक्ट युद्ध करेगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।